Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to online classes of Iqra Faz Boys Secondary School, a project of Iqra Education System. क्लास प्रेप 6 में आज हमारा लेक्चर नंबर 2 है। यूनिट नंबर 1 हमने स्टार्ट किया हुआ था। लास्ट लेक्चर में हमने प्लेस वैल्यू को किस तरीके से पाकिस्तानी सिस्टम में और किस तरीके से इंटरनेशनल सिस्टम में अरेंज किया जाता है वो हमने लर्न करा था। आज उसकी कुछ ड्रिल करेंगे। बुक में पेज नंबर 17 से पेज नंबर 19 तक का एक्सरसाइज 1.1 है हमारी, सही, वो हम आज कवर करेंगे आज के लेक्चर में। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने पास बुक्स को सामने रखें। बुक में पेज नंबर 17 अपने सामने निकालें, सही। बुक में पेज नंबर 17 में हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट हो रही है। उस 1.1 एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, उसमें हमसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन वर्ड्स। आपके पास एक नंबर लिखा हुआ है और उसको क्या करना है, वर्ड्स में या वर्ड्स में स्पेलिंग डिजिट्स में दिया हुआ है, आपको स्पेलिंग में इसको लिख के दिखाना है, सही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने मिलियंस की बिलियंस की स्पेलिंग जो है वो लर्न कर ली होगी, सही। जिसने स्पेलिंग याद करनी है और जिसको प्लेस वैल्यूज मालूम है और जो डिजिट्स को देख के अगर नंबर लिखा हुआ है और वो पाकिस्तानी सिस्टम में है इंटरनेशनल सिस्टम में, ये देखकर अगर आइडेंटिफाई कर सकता है, इसका मतलब उसके लिए ये सवाल सॉल्व करना बहुत आसान है, सही। अभी देखिए मैं आपके सामने 3 एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 में आगे 3 पार्ट्स और भी हैं, सही। 3 पार्ट्स और हैं, मैं भी आपको 3 पार्ट्स यहाँ पर सॉल्व करवा रहा हूँ। बाकी जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप घर में होमवर्क के तौर पर सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो आपका होम टास्क है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास पहले तो मैं इसको आइडेंटिफाई कर लेता हूं, ये कौन सा सिस्टम में लिखा हुआ है। मैंने देखा फर्स्ट जो कॉमा लगा हुआ है वो 3 डिजिट के बाद लगा हुआ है, 3 डिजिट के बाद लगा है, उसके बाद 2 डिजिट के बाद कॉमा लगेंगे। इससे मुझे ये तो पे हो गया कि यहाँ पर ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है। अब पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है, मुझे मालूम है ये है यूनिट 10 100, ये बात नहीं है हमारी। फर्स्ट तो हमारे पास यूनिट 10 100 होता है, उसके बाद यूनिट 10 100 के बाद मैंने आपको बताया था अब जो 2 कॉमास में आ रहा होगा वो पूरी फैमिली मौजूद है। यूनिट 10 100 हो गया, उसके बाद ये जो है हमारे पास कौन सी वाली फैमिली से बिलोंग करता है, 1000 की फैमिली से बिलोंग करता है। इसको अगर बात करें किस फैमिली से बिलोंग करता है, ये पूरा लैख की फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद आ जाए ये हमारे पास किस फैमिली से बिलोंग करता है, 1000 लैख, और उसके बाद ये आ जाएगा कितना, करोड़ की फैमिली से बिलोंग करता है, सही। तो अब हम देखेंगे यहाँ पर हमारे पास यूनिट 10 100 1000 10,000 लैख 10 लैख करोड़ 10 करोड़, ठीक है, ये बात हमें मालूम है। अब मुझे इसको स्पेलिंग में लिखना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। मैं कहूंगा 21 करोड़, जो कि इसमें लिखा हुआ है उसको पहले सिंपल जैसे 21 तो हर किसी को रीड करना आता है, 21 करोड़। अब 20 की स्पेलिंग आपको आती होगी, 21 करोड़, 20 21 करोड़। करोड़ की स्पेलिंग आपको याद कर सकते हैं, CROCE, 21 करोड़ हो गया। 35 लाख, 35 लाख, 30 THIRTY, 35 FIVE, 35 लाख, लाख की फैमिली से काम कर रहा है, ठीक है, ये आ गया 35 लाख। उसके बाद है 18,000, आपके पास में वहां पर 2 लाइंस गिवन है, स्पेस थोड़ा हर स्पेलिंग के बाद एक स्पेस देंगे, ठीक है, और बहुत साफ सुथरा लिखिएगा, इसलिए हम कॉपी में अपने पास बुक में सॉल्व कर रहे होंगे। 35 लाख हो गया, उसके बाद क्या है 18,000, हम लिखेंगे 18 THEEN 18,000 ये हो गया 1000, ठीक, 18,000। अब आप मैंने कहा था लास्ट जो 3 डिजिट होंगे उनको सिंपल 924, अब आगे लिखते हैं 924, 18,000 एंड 924, 924 ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है, यहाँ पर क्लोज हो। अच्छा, नेक्स्ट हम देखें जो नेक्स्ट हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर आप पहले तो इसको वही बात इसको आइडेंटिफाई करेंगे कि भाई ये पाकिस्तानी सिस्टम में लिखा हुआ है या इंटरनेशनल सिस्टम में। हमने देखा हमारा 3 डिजिट के बाद क्या लगा है, कॉमा लगा है, हमें फॉर्म से देखो जाएगा ये क्या है,
सिस्टम है। अब इंटरनेशनल सिस्टम है, इंटरनेशनल सिस्टम में क्या होता है, यूनिट 10 100, यूनिट 10 100 होता है। सही, ये तो पाकिस्तानी सिस्टम हो या इंटरनेशनल सिस्टम हो, दोनों में क्या है, सेम है। अब आ जाते हैं यूनिट 10 100 के बाद आ जाती है 1000 की फैमिली, 1000 10,000 100,000। इसका मतलब ये तीनों बिलोंग करते हैं किससे भाई, 1000 की फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद 1000 के बाद आता है मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। इसका मतलब ये तीन जो इस कॉमा के बाद आ रहा है किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, मिलियन की फैमिली से बिलोंग करते हैं। सही, तो अब ये बहुत आसान हो गया मेरे लिए लिखना। मैं कहूंगा अब इन सबको स्किप कर दें, सिर्फ मैं ये देखो यहां तक 324 लिखा हुआ है। अब 324 तो हम सबको रीड करना है, 324 मिलियन, क्योंकि ये मिलियन की फैमिली से बिलोंग करता है। तो यहां पर हम लिखेंगे 324 324 मिलियन। ठीक है, ये हो गया 324 मिलियन। अब लिखना है 118,000, 18,000। ठीक है, 118,000। उसके बाद क्या हम लिखे, मैं एंड कहां यूज कर रहा हूं, लास्ट के लिए, लास्ट जो 3 डिजिट आ रहा है उनके लिए मैं एंड यूज कर रहा हूं। एंड अब आ जाएगा 204, तो यहां मैं लिखूंगा 204। ठीक है, अच्छा अब एक और एग्जांपल सॉल्व करते हैं इसकी। बुक की है, बुक में हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर का पार्ट 3। यहाँ पर ये वैल्यू लिखी हुई है। अब ये जो वैल्यू लिखी हुई है इसको पहले तो वही बात आइडेंटिफाई कर लें। आपने फॉर लूप को फॉर्म देखोगे वो सर ये तो पाकिस्तानी सिस्टम है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि पहले 3 डिजिट के बाद कॉमा है, उसके बाद हर 2 डिजिट के बाद आपको क्या नजर आ रहा है, कॉमा नजर आ रहा है। इसका मतलब पाकिस्तानी सिस्टम ठीक हो गया, पाकिस्तानी सिस्टम तो हमने देख लिया। अब बात करते हैं यूनिट 10 100, ये तो अपनी जगह है, इसको तो 120 वाली रीड करेंगे, इसको तो थोड़ी रिप्लेस करना है। यूनिट 10 100 के बाद कौन सी फैमिली आती है, ये जो 2 और 3 लिखा हुआ है 1000 10,000, इसका मतलब ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, 1000 फैमिली से। उसके बाद 1000 के बाद आता है हमारे पास क्या, 1000 10,000, उसके बाद lakh 10 lakh, तो ये दोनों बिलोंग करते हैं किससे, lakh फैमिली से बिलोंग करते हैं। उसके बाद ये आ जाएगा करोड़ 10 करोड़, ये आ जाएगा हमारे पास कितना, ये आ जाएगा करोड़ फैमिली से बिलोंग करता है। उसके बाद ये जो 7 है, ये 7 किस फैमिली से बिलोंग करेगा, करोड़ के बाद क्या आता है, अरब। पाकिस्तानी सिस्टम में करोड़ के बाद क्या आता है, अरब। अब इस बात को मुझे क्या करना चाहिए, मैंने ये जो मार्किंग करी है आपके पास सिर्फ आपको समझाने के लिए करी है, आप भी अपना पेंसिल से करने के बाद इसको मिटा दीजिएगा। सही, और यहाँ पर देखें अब मैं इसको लिखूंगा स्पेलिंग में, तो 7 अरब, यहाँ आ जाएगा 7 अरब, 7 अरब आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ 2 जीरो लिखे हैं, सही, इसका मतलब करोड़ नहीं है, जीरो होगा तो वहां पर एक्सप्रेस करने की जरूरत नहीं है, हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। अब 19 लाख, तो ये आ जाएगा 19 लाख, 7 अरब 19 लाख। ठीक है, 19 लाख आ जाएगा, 19 लाख। 32,000, 32 क्या है हमारे पास, 1000 है, तो यहाँ लिख लेते हैं 32,000, ये आ गया हमारे पास 32,000। उसके बाद है 121, मैंने कहा था आखिरी के 3 डिजिट को रीड करना बहुत आसान है, 121, तो यहाँ लिखेंगे 1 एंड लिखेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 डिजिट जब लिखेंगे तो हम उसमें एंड लिख देंगे, एंड 121। ठीक है, अच्छा ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन थे, मैंने आपको 3 पार्ट्स यहाँ पर अभी सॉल्व करके दिखा दिए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। सही, अब आपने देखो स्पेलिंग्स याद करनी है, स्पेलिंग्स याद करना है, इसको आ गई और प्लेस करके तो मैंने आपको बता दिया कैसे, जिसकी फैमिली होगी उस हिसाब से इसको लिख देंगे। अच्छा, उसके इस क्वेश्चन
नंबर 1 के बाकी के पार्ट्स जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने घर में होमवर्क के तौर पर करना है। जिसके बाद हमारे पास बुक में पेज नंबर 17 पर, अगर हम देखें बुक में पेज नंबर 17 पर हमारे पास एक और क्वेश्चन नंबर 2 है, सही। उसमें कहा जा रहा है रिंग द करेक्ट न्यूमरल्स, सही। बुक अपने सामने रखें, मैं भी आपके सामने बुक शो करूंगा, सही। यहां देखें कैसे यहां लिखा हुआ है रिंग द करेक्ट न्यूमरल्स, जो सही है उस पर क्या करना है, सर्कल करना है। 7508 यूनिट्स, 7508 यूनिट मुझे कहां मिलेगा, सही। इसको आइडेंटिफाई करते हैं, देखें 7000 यहाँ भी है, 7000 यहाँ भी है, 8000 यहाँ है, सही। इसका मतलब इसको तो स्किप कर दें, इसको निकाल दें, ये तो नहीं हो सकता। इन दोनों में देखना है, कह रहा है 7500, अब 7000 ये तो 900 है और ये क्या हो जाएगा 7500, तो हम क्या करेंगे, इसको सर्कल करके दिखा दें, ठीक है, ये हो गया। इसी तरीके से यहाँ सेकंड देखें 95,07,000, इनवर्स लिखा हुआ है 95,07,000, सेकंड पार्ट है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ कि 95 लाख है कहां पर। अगर मैं इसको रीड करूं, ये तो बिल्कुल छोटा स्मॉल नंबर लिखा हुआ है, 9570 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये तो हो ही नहीं सकता, इसको तो स्किप कर दो, ठीक है। फिर हम देखें 95 लाख पे जाना है, सही। अगर हम देखें तो ये यहाँ पर इसको देखें, फॉर एग्जाम्पल यूनिट 10 100 1000, यूनिट 10 100,000, उसके बाद क्या आ जाएगा यूनिट 10 100,000 10,000 और लाख, ये तो 9 लाख बन रहा है। इसके बाद यहाँ आ जाए तो जब ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब हमारा कौन सा नंबर बनेगा, ये वाला नंबर होगा, ठीक है। ये देखें यूनिट 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख 95 लाख 700, और यहाँ पर हम 700 से भी इसको पिक कर सकते थे। यहाँ पर में क्या लिखा हुआ है 70 और यहाँ बोल रहा है 700, तो 700 भी हमें नजर आ रहा है, ऐसे भी हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते थे। अब इसमें बाकी जो 3 पार्ट्स हैं ये आप इस तरीके से खुद क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे और उसको सर्किल कर देंगे, सही। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट पेज पर आए, पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है, पेज नंबर 18 पर हमारे पास एक टेबल बना हुआ है इस तरीके से, सही। इसको देखते हैं, पेज नंबर 18 पर ये टेबल बना हुआ है, सही। इस टेबल में फर्स्ट जो प्लेस वैल्यूज हमें बताएंगे, पाकिस्तानी भी बताएंगी और इंटरनेशनल भी बताएंगी, सही। आपसे कह रहे हैं वर्ड्स में लिखा हुआ है, इन वर्ड्स में जो हमारे पास नंबर्स लिखे हुए हैं इसको डिजिट में क्या करें, एक्सप्रेस करके दिखाएं अकॉर्डिंग टू प्लेस वैल्यू, सही। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिखा हुआ है 8 अरब, 8 अरब लिखा हुआ है ना, यहाँ पर जितना रीड करें उतना पहले ही प्लेस कर दें। 8 अरब लिखा हुआ है, 8 अरब का है, अरब का कॉलम ये रहा, सही। अरब के कॉलम में यहाँ लिख देता हूँ 8 अरब हो गया, ठीक है, यहाँ आ जाएगा 8 अरब। उसके बाद 80 लाख 12,000, 80 लाख, लाख की फैमिली में आना है, इसका मतलब जो करोड़ की फैमिली है वहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो हम क्या करेंगे, जीरो प्लेस कर देंगे। यहाँ भी जीरो आ जाएगा, यहाँ भी जीरो आ जाएगा, कोई करोड़ की फैमिली की बात नहीं कर रहा हूँ। 80 लाख लिख रहा है तो लाख की फैमिली में आएंगे और 80 प्लेस कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 80, ये हो गया लाख की फैमिली की बात। उसके बाद लिखा हुआ है 12,000, तो 1000 की फैमिली में जाना है और हमें लिखना है 12,000। याद रहे पाकिस्तानी सिस्टम में चल रहे हैं, पाकिस्तानी सिस्टम में 12,000 लिखना है, सही। यहाँ पर हमारे पास ये लिखा हुआ 1000 वाली फैमिली, ये पाकिस्तानी, सही। तो 12,000 लिखना है, तो ये आ जाएगा 1 2, ये आ गया 12,000, सही। उसके बाद हमारे पास क्या लिखना है, एंड 11 लिखना है। अब 11 लिखना है, इसका मतलब 100 की बात इसने नहीं करी, 100 की बात नहीं करी तो 0, और 11 लिखना है तो 10 पे और यूनिट प्लेस पे क्या लिख देंगे, 1 1 प्लेस कर देंगे, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास 80080120111, सही। इसके बाद अगर हम सेकंड देखें, इसका सेकंड में कह रहे हैं 325 मिलियन, 325 मिलियन की बात करी, मिलियन देख के मुझे अंदाजा हो गया मुझे किसको देखना है, इंटरनेशनल सिस्टम को देखना है। अब लिखा हुआ है 325 मिलियन, तो इसका मतलब बिलियन फैमिली का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, तो बिलियन फैमिली में तो आप यहाँ पर 0 प्लेस कर दें, बिलियन फैमिली का यहाँ पर कोई भी नहीं है। मिलियन फैमिली की बात हो रही है, लिखा हुआ 325 मिलियन, तो ये तीनों मिलियन है, 325 यहाँ पर 325 मिलियन, ये मिलियन का आ गया। 908,000, 908, तो 908,000 मतलब 1000 की फैमिली में आना है, तो 908 कैसे लिखेंगे,
908 लिखेंगे तो 908 होगा, तो 908,000 में एंड 4, अब एंड 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब ना तो 100 वाली प्लेस पर कोई वैल्यू है, ना ही 10 वाली प्लेस पर कोई वैल्यू है, और आगे आ जाएगा कितना 4 आ जाएगा, सही। इसी तरीके से हमारे पास जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या है 4 बिलियन 7 मिलियन 8,001, सही। 4 बिलियन, तो बिलियन के कॉलम में 4 आ गया, ठीक है, और फिर आ गया 7 मिलियन, देखो 7 मिलियन लिखना है हमें, सही, मिलियन 10 मिलियन 100 मिलियन, ना तो 100 मिलियन वाली कोई बात है, ना ही 10 मिलियन वाली कोई बात है, सिर्फ 7 मिलियन वाली बात है, सिर्फ 7 मिलियन आ गया। 8,000, ना ही 100,000 वाली कोई बात है, ना ही 10,000 वाली कोई बात है, सिंपल 8,000, तो यहाँ पर आ जाएगा 8, सही। नेक्स्ट हमारे पास लिखा हुआ है एंड 1, अब 1 लिखना है तो इसका मतलब ना 100 प्लेस पे कुछ आएगा, ना 10 प्लेस पे कोई वैल्यू देंगे तो 0 प्लेस कर दिया, और 1 आ गया हमारे पास यहाँ पर, सही। इसकी जो बात आखिर के 2 रिमेनिंग पार्ट रहेगा हमारे पास, वो आप सॉल्व करेंगे, सही। इसके बाद हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास मैंने बोर्ड पर एक्सप्रेस किया हुआ है आपके सामने इसको, सही। क्वेश्चन नंबर 4 में हम देखें, हमसे कहा जा रहा है राइट द फॉलोइंग इन एक्सपेंडेड नोटेशन, हमारे पास एक नंबर लिखा हुआ है, उसको एक्सपेंडेड नोटेशन में क्या करना है, एक्सप्रेस करके लिखना है। अब इसके एक एग्जाम्पल भी सॉल्व हुई है, क्वेश्चन पार्ट 1 इसका मैंने सॉल्व करके दे दिया है, पार्ट 2 से हम यहां पर मैं आपके सामने भी सॉल्व कर रहा हूं। एक्सपेंडेड नोटेशन में जब हम इसको लिखते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास 8 लिखा हुआ है, तो हम इसको 8 यहां पर प्लेस कर देंगे, फॉर एग्जांपल 8 मैंने आपके सामने यहां पर प्लेस कर दिया। अब 8 के बाद डिजिट कितने लिखेंगे, 1 2 3 1, अभी 84 इस तरीके से, अगर हम देखो इंटरनेशनल सिस्टम में क्या लिखा हुआ है 84 मिलियन लिखा हुआ है, मैं जीरोस लगाऊंगा 1 2 3 4 5 6 7, इसका मतलब 7 जीरो नहीं 8 के बाद 1 2 3 4 5 6 7, फिर प्लस उसके बाद नेक्स्ट 4 लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा 4 प्लेस करूंगा, 4 के बाद कितना डिजिट है 1 2 3 4 5 6, तो यहां पर क्या आ जाएगा 6 डिजिट, 6 जीरोस आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6, प्लस उसके बाद 1 लिखा हुआ है 1 लिखेंगे, सही, और फिर 1 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरोस आ जाएंगे 1 2 3 4 5। नेक्स्ट आ जाए अगेन उसमें हमने कहां तक कर लिया 1 तक कर लिया, 9 लिखेंगे, हर नंबर के बाद क्या लगाना है प्लस का साइन लगाना है, 9 लिखेंगे, उसके बाद 1 2 3 4, 9 के बाद कितने जीरोस है 4 जीरो, ये 4 जीरोस आ गए, प्लस 3 के बाद हमारे पास 3 लिखा, 3 के बाद कितने जीरोस आएंगे, क्योंकि 3 के बाद 3 डिजिट है 1 2 3, ये आ गया 3 जीरो, प्लस उसके बाद हमारे पास 6 आ गया, ये आ गया 600, प्लस ये आ गया 40, और फिर ये आ गया हमारे पास 2, ठीक है, 2 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो 0 नहीं आएगा। ये हो गई इसकी एक्सपेंडेड नोटेशन। अब एक्सपेंडेड नोटेशन का मतलब क्या है, दरअसल हमने इस पूरे वैल्यू को क्या कर दिया, ब्रेक करके लिख दिया, तोड़ के लिख दिया, सही। इससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये 80 मिलियन, सही है, और उसके बाद हमारे पास 400,000, सही है, यहाँ पास बनेगा 400, सॉरी ये हमारे पास बन जाएगा 400,000 बन जाएगा, सही, ये हमारे पास 400,000 बन जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी 4 मिलियन बन जाएगा, 80 मिलियन के बाद ये 4 मिलियन बन जाएगा, उसके बाद ये आ जाएगा हमारे पास 10,000, सही, वो सॉरी 1 लाख आ जाएगा, ये 90,000, ये 3,000, ये 6,000, और ये 40, ये 2, इन सबको जब मैं प्लस करूंगा ना तो ये सब बनेगा, सही। इसको वर्टिकली जब मैं प्लस करके देखूंगा तो मेरे पास ये सब बनेगा, मैं आपको करके भी दिखा देता हूं। यहाँ देखिए इसको, जब इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सबसे पहले 2 लिखेंगे, और 2 के बाद हमारा कितने डिजिट है 1 2 3 4 5 6 जीरो आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6, प्लस का साइन लगा दिया। उसके बाद 9 लिखेंगे, 9 के बाद कितने डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4 5, प्लस उसके बाद हमारे पास क्या लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर प्लस का साइन लगा दूंगा, वहां पर कंप्लीट आएगा, तो यहाँ पर 3 कितने 4 डिजिट 1 2 3 4, ठीक है, प्लस और 4 को लिखेंगे, उसके बाद 3 डिजिट लगा देंगे, 3 डिजिट है तो 3 0, 1 लिखेंगे, 1 के बाद 2 डिजिट अगेन 1 है,
1 के बाद फिर 1 डिजिट, उसके बाद 3 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने क्वेश्चन नंबर 4 के आपको 2 पार्ट सॉल्व करके बता दिए। ठीक है, बाकी रिमेनिंग पार्ट आप क्या करेंगे, उससे सॉल्व करेंगे। सही, इसके आगे 2 पार्ट्स और है तो वो आप सॉल्व करेंगे। सही, इसके अलावा हमारे पास पेज नंबर, ये था हमारा पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 के बाद हमारे पास पेज नंबर 19 पे जब आप आएंगे तो पेज नंबर 19 में जो क्वेश्चन नंबर 5 है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कह रहे हैं काउंट बाय 2s एंड राइट द नंबर। आपके पास में क्या करना है, हर नंबर में 2 को क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ये लिखा हुआ था 247, 247 में 2 प्लस करा तो कितना आएगा, 249। इसी तरीके से यहाँ लिखा हुआ है 3455। अब इसमें 2 प्लस करूंगा तो कितना हो जाएगा, 3457। इसी तरीके से यहाँ सॉल्व करूंगा 7411, तो 411 के बाद क्या आएगा, 2 प्लस करना है तो कितना आ जाएगा, 7413। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसके बाकी पार्ट जो रिमेनिंग है वो आप करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं काउंट बाय टेंस। मतलब आपने अब पहले यहाँ पर क्या था, काउंट बाय 2 का मतलब है हर नंबर में 2 प्लस करके आगे आ रहा है। यहाँ पर काउंट बाय टेंस है, इसका मतलब हर नंबर में क्या करना है, 10 प्लस करना है। सही, ये लिखा हुआ है हमारे पास यूनिट 10 100,000 और फिर उसके बाद 39,545। अभी 45 में 10 प्लस करूंगा कहां जाऊंगा, 55 पे, तो ये हो जाएगा 39,555 हो जाएगा। ठीक है, और फिर 39,565 हो जाएगा। उसके बाद 39,575 हो जाएगा। उसके बाद 39,500 और उसके बाद 85 हो जाएगा। ठीक है, जब मैं 10 प्लस करेंगे यहां पर आ जाए तो यहां देखें 1,59,460, तो हम इसको लिखेंगे 159,460 था, 470 हो जाएगा। 159,470 हो गया था, ये हो जाएगा 480। यहां आ जाएगा 159,480 था, ये हो जाएगा 490, 10 प्लस कर दिया। उसके बाद 159 देन हो जाएगा 400 और सॉरी 400 नहीं होगा, अभी क्या हो जाएगा 500 हो जाएगा, क्योंकि 9 प्लस करेंगे 490 में तो 500 हो जाएगा। अब बाकी के 2 पार्ट है यहाँ पुट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास असेंडिंग और डिसेंडिंग क्वेश्चन है, ये हमने प्रीवियस क्लास में भी करा था। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरीके से अरेंज करते हैं, लिखा हुआ है फिल इन द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू गिवन इंस्ट्रक्शन। जैसे फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है, इसको कहना है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें। अब असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है सबसे छोटा नंबर पहले आएगा और उसके बाद ग्रेजुअली बड़ा नंबर आता रहेगा। अब देखिए सबसे छोटा नंबर कौन सा है, ये लिखा हुआ है 2000, ये लिखा हुआ है 9000, ये लिखा हुआ है 8000, ये लिखा हुआ है 9000। तो पहली बात तो ये 2000 वाली बात आएगी। असेंडिंग में लिखना है छोटा नंबर पहले आएगा 2 5 4 1। ठीक है, अब ये 9000 ये 9000 ये 8000, तो पहले 8000 की बारी आएगी। पहले इसको लिखिए 8 4 7 6। ठीक है, अब ये भी 9000 ये भी 9000। अब इसमें देखेंगे हम, ये लिखा हुआ है 9600, ये लिखा हुआ है 9300, 9300 की पहले बारी आएगी, 9344 आएगा। अब जो लास्ट रह गया 9635। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर सेकंड हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में करने का मतलब क्या है कि हमें जो सबसे बड़ा नंबर है इसमें वो आइडेंटिफाई करना है। ये लिखा हुआ 43,000, 98,000, 71,000, 88,000, तो सबसे बड़ा कौन है 98,000, तो 98,755 ये सबसे पहले आएगा। उसके बाद हमारे पास 98 के बाद क्या आ जाएगा 88 बाद आ जाएगा नंबर, तो 88,000 ये आ जाएगा 885। उसके बाद 71 आ जाएगा 71,376, लास्ट में आ जाएगा 43 और 1661। सही, एक असेंडिंग मैंने सॉल्व कर दिया आपके सामने, एक डिसेंडिंग सॉल्व कर दिया। अब जो रिमेनिंग के 4 पार्ट्स हैं ये आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये आपका होम टास्क है। अब मैं आपके सामने यहाँ पर बोर्ड पर जो आपने होमवर्क करना है कंप्लीट, सही वो मैं आपको लिख देता हूँ। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको 3 पार्ट्स इसके करवा दिए थे, बाकी 3 पार्ट्स आप करेंगे। क्वेश्चन 1 के आपको करने हैं पार्ट 6, पार्ट 5 और सॉरी पार्ट 4, पार्ट 5 और पार्ट 6 आपने क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है,
इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट सॉल्व करना है, और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आप सॉल्व करेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा काम तो हमने यहाँ पर क्लास में कवर कर लिया, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको सॉल्व करने में। क्वेश्चन नंबर 4 भी मैंने 2 पार्ट को सॉल्व करके, सिर्फ 2 पार्ट आपने सॉल्व करने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के रिमेनिंग पार्ट सॉल्व करेंगे, सही। और इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 काउंट बाय टूज है, इसको सॉल्व करेंगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, ये काउंट बाय टेंस है, इसके भी 2 पार्ट मैंने अभी आपके सामने क्लास में सॉल्व कर लिए, आपने मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, सही। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 असेंडिंग और डिसेंडिंग में क्या करना है, अरेंज करना है। तो ये हमारा क्या है, एक तरह से होम टास्क है, इसको हम करेंगे, घर में सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। फिर आपसे नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।